बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज आपको पता है कि हम जो हैं रैनन मार्टिन पढ़ रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं सारे कैंडिडेट्स के लिए। और हम कैसे पढ़ रहे हैं ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर यही सेम लेक्चर्स आप कहीं से भी एक जगह से सुनेंगे या एक जगह से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरीके से काम करूं कि जिस तरीके से पहले किसी ने काम नहीं किया हो, और एक मर्तबा जब आप पढ़ के बस करें तो दोबारा आपको उस चीज़ को पढ़ना ना पड़े। बस ये मेरा जो है जस्ट मकसद है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम ये देखें कि अगर वो एक नया है नवाइस बंदा है, नया पढ़ाने वाला बंदा है, तो इसकी एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज तभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले एक बात हम करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाने के कितने तरीके हैं। हम बचपन में ये होते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया, हम ये पढ़ते हैं। और फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्वालिटी। अभी मेरा एक सवाल है कि अगर हमें पता ही नहीं चले कि ये बंदे का नाम है या चीज़ का नाम है या जगह का नाम है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आज इस तरीके से कवर करने जा रहे हैं कि आप कोई भी बुक ओपन करें, कोई भी न्यूज़पेपर आप ओपन करें, कोई भी मैगज़ीन ओपन करें, अगर उस कोई भी वर्ड और किसी भी लाइन में कोई भी वर्ड पे टिक करें और वो वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, वर्ड क्लास का पता होना चाहिए। तो भले चाहे आपको उसकी मीनिंग आए या नहीं आए फिर भी आपको पता चल जाएगा। ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। तो हम इस तरीके से करने जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन हर एक टेस्ट में सवाल पूछा जाता है। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। अल्फाजों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और इसका मॉडर्न नेम जो है वो वर्ड क्लासेस है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, वो इस्तेमाल कैसे होते हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ये डिपेंडेंट है कि वो वर्ड काम कौन सा कर रहा है सेंटेंस में, फिर उसको वही नाम दिया जाएगा। कोई भी वर्ड अगर हमें कोई दे दे कि ये वर्ड क्या है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक दैट वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड इन एनी कॉन्टेक्स्ट। जब तक वो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा, वरना एक ही वर्ड के बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे काम हैं। तो आज हम जो हैं कवर करने जा रहे हैं नाउन, ईदर टू नाउन। बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत ही आसान दिया हुआ है, लेकिन टेस्ट इन्होंने दिया हुआ है ये तब तक आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, जब मैं पढ़ा के बस करूँगा तो ये टेस्ट इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। वरना ये टेस्ट मैं जो समझता हूँ कि टीचर्स को भी कीज़ का इस्तेमाल करना पड़ती है। कीज़ वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन दी हुई हैं और वहाँ पर जो है वो सीधा पोजीशन वाला इस्तेमाल है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन क्या है। अगर ये नहीं पढ़ते आप तो एक्सरसाइज नामुमकिन है आपको सॉल्व करना आपके लिए। चलिए अभी यहाँ पे नाउन क्या बता रहा है ये देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 9 जो है आर्टिकल्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। सबसे पहले ये आर्टिकल जो है पहले ये एडजेक्टिव्स में शामिल थे, ये डिटर्मिनर्स भी हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, नाम देने के लिए किसी भी बंदे का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम, ये तो आपको पता है। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर भी नाउन है और किंग भी नाउन है। मुल्तान इज़ इन पंजाब, तो पंजाब भी नाउन है, मुल्तान भी नाउन है। द रोज स्मेल स्वीट, रोज़ जो है वो नाम है फूल का। द सन शाइन्स, द सन जो है नाउन है। हिज करेज वन ऑनर, हिज करेज, इसकी बहादुरी, जो बहादुरी है ये भी नाउन है और ऑनर भी नाउन है। ये कैसे बने, अब यहाँ पर हम चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक्स कि जो ट्रिक्स मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ी, इतनी नहीं पढ़ी, 3, 4, 5, 6 पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने पूरी रिसर्च के साथ एक एक वर्ड को उसके साथ जो मैंने चीज़ बनाई है उसको पहले मेजर किया है। तो सबसे पहले चलते हैं आइडेंटिफिकेशन। थोड़े वक्त के अंदर चीज़ें ज़्यादा सीखनी है, क्योंकि कई आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स, तो वो नॉलेज को फ़न बनाए बिना बल्कि फ़न को नॉलेज बनाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले हमारा असल मकसद है सीखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड क्लासेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। पर्सन कैसे शुजात, अहमद, सुनील, ये हो गया। प्लेस का नाम जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी हो गया, ये कॉमन है। थिंग का नाम पेन, मार्कर, बेंच, चेयर, टेबल। ये एनिमल का नाम जैसे एलिफेंट, लायन, फॉक्स, टाइगर, काऊ, ये बिल्कुल आसान है।
लेकिन एक नाउन जो है एक कलेक्शन का भी नाम होता है, ग्रुप का नाम होता है, जैसे ज्यूरी, बंच, कमेटी। अभी मैं ये स्पेलिंग में मैं पहले बता रहा हूँ, ये MCQ पूछूंगा, ये तकरीबन मुख्तलिफ टेस्ट में आ चुका है। कमेटी की स्पेलिंग क्या है? COMMITTEE। ठीक है। ग्रुप, फ्लॉक, हर्ड, फ्लीट, टीम, फैमिली, मॉब, क्राउड। ये मॉब का मतलब होता है लोगों का हुजूम। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड क्राउड इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, बट अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वांट्स टू अटैक एनीबडी। अगर वो ऐसा ग्रुप है जो किसी पे हमला करने जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, तो वो मॉब होता है। ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए हैं, साथ हैं, तो उनको क्राउड कहा जाता है। मटीरियल नाउन ऐसे नाउन जिनसे दूसरी चीज़ें बने, जैसे गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वुड, कॉटन, वाटर, प्लास्टिक, मिल्क, सिल्वर, इनसे दूसरी चीज़ें बने, ये भी नाउन होते हैं। अब ये नाम आपको याद नहीं रखने के कलेक्टिव है या मटीरियल है, क्योंकि ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम जस्ट ये पहचान होनी चाहिए कि नाउन है ये। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, दो नाउन मिल के बनते हैं नाउन, जैसे हेडेक, टूथब्रश। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि टूथब्रश का प्लूरल क्या बनेगा। ये टूथब्रश क्या है? एक है, अगर इसका जमा बनाए ज़्यादा हो जाए तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ये आपके लिए सवाल है, ये आपको बताना है मुझे। बास्केटबॉल, बेडरूम, अर्थक्वेक, न्यूज़पेपर, फादर इन लॉ, एडिटर इन चीफ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, आइसक्रीम, स्कूल बस, पोस्ट ऑफिस, ट्रैफिक लाइट, ये सारे ये भी हमारे नाउन होते हैं। आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप एक कमेंट करते हो तो मीन्स दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू डू द वर्क फॉर यू। आपके लिए काम करने को दिल भी करता है। चलें, वीडियो को लाइक भी कर दिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इन्फिनेटिव, अभी ये आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि इन्फिनेटिव जो होता है, इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ नाउन। अभी मैंने ये नहीं कहा कि इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ नाउन। ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा यहाँ है कि ये नाउन भी होता है। इन्फिनेटिव वर्क्स एज अ नाउन, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है ये इसकी नहीं है, ये एग्जाम्पल सिर्फ ये एक ही बनेगी, आई वांट टू लर्न। टू राइट, टू प्ले, टू टॉक, टू डू। अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, अगर कोई आपसे पूछे आई वांट टू गो क्या है, आपको ऑप्शन दे, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है, तो आप इसको नाउन करेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव जो होते हैं इनका दूसरा नाउन है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन मतलब वर्ब से बने हुए नाउन। ऐसे नहीं है कि नाउन से बने हुए वर्ब, ऐसे नहीं है। वर्बल नाउन का मतलब है वर्ब से बने हुए नाउन। तो आखिरी नाम क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, तो एक्चुअली हकीकत में ये क्या बनेंगे? नाउन बनेंगे। जेरन मतलब वर्बल नाउन, ये भी वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लर्निंग। व्हेन आईएनजी फॉर्म एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, इट इज़ कॉल्ड अ जेरन, इसको जेरन कहा जाता है। जैसे ही इंजॉयज। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज, आपसे पूछे कि स्विमिंग क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आप कहेंगे ये नाउन है। ही इंजॉयज प्लेइंग द पियानो, ये प्लेइंग जो है नाउन है। ही इज़ गुड एट ड्राइंग, तो ड्राइंग नाउन हुआ। द थिंग आई लाइक द मोस्ट इज़ टीचिंग, तो ये टीचिंग यहाँ पर ये हो गया। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कि ट्रिक्स तो हम बाद में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं कवर करते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से। अभी कुछ नाउन्स होते हैं जो जिनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अ नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ आइडिया, ऐसा नाउन जो आइडिया का नाम हो, ये भी नाउन होता है। क्वालिटी का नाम हो, नाउन है। एक्शन का नाम हो, स्टेट का नाम हो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली हकीकत में नाउन है। आप नाम को छोड़ दें। ऐसे नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज टू रेफर टू कंसेप्ट, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, ट्रेट्स, फीलिंग्स और एंटिटीज दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्ट, स्मेल और टच। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऐसे आइडियाज़ हैं, ये ऐसे तजुर्बात हैं, ऐसे फीलिंग्स के नाम हैं जो ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना उनको हाथ लगा के सकते हैं। तो जैसे लव हो गया, प्यार, हेट्रेड, ऑनेस्टी, बिलीफ, करेज, ब्यूटी, रिफ्लेक्शन, बिलीफ, ट्रुथ, लाई। तो ये बहुत सारे नाउन बने हुए हैं। जैसे वर्ब से एक्ट, अमल करना, एक्शन। असाइन, असाइनमेंट नाउन है। डिसाइड, फैसला करना, डिसीशन नाउन है। इंजॉय मतलब मज़े उड़ाना, वर्ब है, लेकिन इससे नाउन कैसे बनेगा? इंजॉयमेंट बनेगा ये। लाफ मतलब हंसना, और हंसी को क्या कहा है? लाफ्टर। इन ऐसे नाउन है। लिव से लाइफ, हेट से हेट्रेड। एडवाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, और एडवाइस का मतलब है सिर्फ नसीहत। ये चीज़ याद रखिएगा, मैं MCQs में पूछूंगा। ओके, उसके बाद जैसे काइंड, काइंडनेस, सिंसियर, सिंसियरिटी और ट्रू, ट्रुथ, लॉन्ग, लेंथ। इग्नोरेंट
जाहिल, इग्नोरेंस जाहिल, पुअर पॉवर्टी, ह्यूमन ह्यूमैनिटी, वाइज विजडम, और डीप डेप्थ ये हो गए। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कॉमन नाउन से बनते हैं, जैसे चाइल्ड मतलब बच्चा और बचपना चाइल्डहुड, स्लेव स्लेवरी गुलामी, थीफ चोर थेफ्ट चोरी, फ्रेंच फ्रेंडशिप। तो दोनों नाउन है, लेकिन वो चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, चाइल्ड कॉमन नाउन बनेगा। पेट्रियोट हुबुल वतन, जो वतन से मोहब्बत करे, पेट्रोटिज़म। और कैप्टन कैप्टेंसी, पिलग्रिम पिलग्रिमेज, ऑनर ऑनरशिप, एजेंट एजेंसी। तो ये सारे हमारे नाउन। अभी चलते हैं हम ट्रिक्स की तरफ। के ट्रिक्स क्या हैं? ट्रिक्स यही हैं, लेकिन आपको ये असल चीज़ ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक्स है जो आपको किसी भी बुक में ऐसे नहीं मिलेंगी, जो आपको सारी उम्र आप कहीं से भी आप पढ़ें तो आप देखिएगा कि ये चीज़ें आपको कहीं दूसरी जगह पर एक साथ सब नहीं मिलेंगी, ये हो सकता है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को रेफर कीजिएगा। ट्रिक टू आइडेंटिफाई नाउन। भाई ट्रिक क्या है कि नाउन को हम कैसे तलाश करें? तो भाई ज़रूरी तो नहीं है नाउन जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर हर वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। क्या आप सारे वर्ड जान सकते हैं मीनिंग के? नहीं। तो हम पोजीशन देखेंगे। इफ़ यू फाइंड द वर्ड्स दैट आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया, देन इट्स अ नाउन। अगर बंदे का नाम है, चीज़ का नाम है, जगह का नाम है, तो डेफिनेटली नाउन है, ये तो आम। इफ़ यू फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ग्रुप, एंटिटी, इवन द वर्ड इज़ नाउन। ऐसा वर्ड जो ग्रुप को ज़ाहिर करे तो वो भी नाउन होता है। ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। जैसे मैंने फैमिली कहा, कम्युनिटी कहा, टीम कहा, कमेटी कहा, तो ये नाउन होते हैं। इफ़ यू फाइंड द वर्ड्स विद अपोस्ट्रोफी एंड एस, ऐसा वर्ड जिनके साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगा होता है, द वर्ड इज़ ऑलमोस्ट सर्टेनली नाउन, तो तकरीबन वो नाउन होता है। जैसे अलीज़ बुक, शुजास बुक, जॉन्स बुक, तो ये क्या है? ये अलीज़ क्या होगा? नाउन होगा, ये हो गया। व्हेन ing फॉर्म इज़ यूज एज अ नाउन, इट इज़ कॉल्ड द वर्बल नाउन, सो इट्स अ नाउन। तो जब ing फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होती है, जैसे माई हॉबी इज़ टीचिंग, माई हॉबी इज़ टीचिंग, तो टीचिंग क्या बन गया? नाउन बन गया। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, तो लर्निंग क्या बना? नाउन बना। टीचिंग इज़ माई पैशन, तो टीचिंग क्या बना? नाउन बना। अभी ये आगे डीप में पढ़ेंगे, डेप्थ में, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक यही है। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल वर्ड फॉलोड बाय ओनली आर्टिकल ए इन द, देन इट इज़ मोस्ट सर्टेनली अ नाउन। ऐसा एक वर्ड जिसके बाद ए एन द आए और उसके बाद एक सिंगल वर्ड हो, तो वो भी नाउन कहलाएगा। जैसे द रेन, द बुक, ही हैज़ अ जार। अभी जार की हालांकि मीनिंग आपको नहीं आती, आपको पता है आर्टिकल लगा हुआ है, इट मीन्स ये नाउन है। द वेदर, वी हायर्ड एन असिस्टेंट, तो हालांकि भले असिस्टेंट की मीनिंग आपको नहीं आएगी। अ चेफ की मीनिंग नहीं भी आए, लेकिन आर्टिकल अगर लगा हुआ है तो इट मीन्स इट्स अ नाउन। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ कमेंट। अब यहाँ पे आपको वर्ज का मीनिंग का पता है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने देखा कि एक आर्टिकल लगा हुआ है, उसके बाद एक नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद तो प्रीपोजिशन है, एक और वर्ड नहीं है, इट मीन्स इट्स ऑल्सो नाउन। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट अ प्रोनाउन, अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन नहीं है, तो इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबली अ नाउन, तो नाउन होता है। पोर्टलैंड इज़ अ कूल सिटी। अभी आपको पता नहीं है कि पोर्टलैंड क्या है, कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है। आपको पता है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, ये होते हैं सब्जेक्ट। जॉर्ज ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस, तो यहाँ पे जॉर्ज क्या है? वो नाउन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आएगा अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो वो हमेशा नाउन होगा, और प्रोनाउन हमारे लिमिटेड होते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ यू फाइंड अ सिंगल वर्ड आफ्टर एनी प्रीपोजिशन, इफ इट्स नॉट अ प्रोनाउन, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेनली अ नाउन। ऐसा वर्ड जो प्रीपोजिशन के बाद आए, जैसे ओवर द इन्फ्लुएंस, ओवर द फेंस, अंडर द स्टेयर्स, अबाउट इलिटरेसी, टू इटली, फ्रॉम इंग्लैंड, तो ये सारे क्या हैं? नाउन है। मतलब अबव के बाद, बाय के बाद, फ्रॉम के बाद, टू के बाद, एट के बाद, इनटू के बाद, ऑनटू के बाद, जितने अंडरनीथ के बाद, बीनीथ के बाद, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताती है, तो इनके बाद हमेशा या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा, और प्रोनाउन हमारे लिमिटेड हैं। उसके बाद देयर अकर्स अ सिंगल वर्ड आफ्टर एनी एडजेक्टिव इफ इट इज़ नॉट प्रीपोजिशन और एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड आ रहा है, वो प्रीपोजिशन या एडवर्ब नहीं है, तो वो वर्ड हमेशा नाउन होगा। जैसे क्वाइट नेबरहुड, दे लिव इन अ क्वाइट नेबरहुड, तो वो एक खामोश पड़ोस में रहते हैं। तो क्वाइट क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो आगे क्या आएगा? नाउन। आई बॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, तो एक्सपेंसिव क्या है? एडजेक्टिव है, तो गिफ्ट क्या होगा? नाउन। एन ओल्ड फोटोग्राफ, तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, तो फोटोग्राफ क्या बनेगा? नाउन। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो न्यूज़ क्या बनेगा? एडजेक्टिव। टू फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव एक्ट्स लाइक अ नाउन, इट कैन बी द सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द प्रेडिकेट नाउन, इट विल बी कॉल्ड अ नाउन रादर देन अ वर्ब। अब यहाँ पे
देखते हैं कि ये टू और फर्स्ट फॉर्म ये भी क्या होते हैं, हमारे नाउन ही होते हैं। जैसे ये वर्बल नाउन है, जेरन भी वर्बल नाउन है। जैसे ही वांटेड टू स्केप, अभी आपसे पूछा गया कि टू स्केप क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है। तो आपने कहा स्केप मतलब भागना, तो इसमें वर्ब है। नहीं भाई, टू आ गया तो मैं नाउन बन गया, इन्फिनेटिव। आई हेट टू आर्ग्यू, मैं बहस करने से नफरत करता हूँ, इससे नाउन। हर गोल इज़ टू विन इज़ अ नाउन, इट्स इन्फिनेटिव मीन्स वर्बल नाउन। To dream is a part of our human nature. To dream is a verbal noun. Is a verbal noun. Verbal noun means infinitive. तो सफिक्सेस डेट आर, कुछ सफिक्सेस हैं जहाँ से हमें पता चल जाते हैं, कुछ चीज़ें जहाँ से नाउन बनते हैं, कुछ ऐसी निशानियाँ हैं जहाँ से नाउन बनते हैं। तो ये आसान निशानियाँ हैं, ऐसे वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। ION आ जाए, जैसे पॉपुलेशन नाउन है। SION आ जाए, टेंशन नाउन है। TION आ जाए, अटेंशन नाउन है। ACY आ जाए, एक्यूरेसी, सहीपन, चाइल्डहुड, स्कॉलर, एडिटर, आइडियलिज्म, रियलिस्ट, IST आ जाए, गवर्नमेंट, MENT आ जाए, नेस आ जाए, सैडनेस, दुख, TY आ जाए जैसे ब्यूटी, एज आ जाए जैसे इमेज, पिलग्रिमेज, इस्ट आ जाए, डेंटिस्ट, ER आ जाए, फाउंडर, वर्कर, शन आ जाए, रजिस्ट्रेशन, MENT आ जाए, डेवलपमेंट। तो ये निशानियाँ हैं तकरीबन मोस्ट ऑफ द नाउन्स में। ये सफिक्सेस यूज होती हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग में किसी चीज़ का इजाफा होना, और सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के लास्ट में इजाफा होना, तो और नया वर्ड बनाने के लिए मदद देता है। तो ये हमारी सारी ट्रिक्स थी जो हमने पढ़ी, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जल्दी से। थैंक यू सो मच।